ब्रीफ करेंगे। तो बेल वर्ड पुरानी संहिता में, ओल्ड कोड में, सीआरपीसी में डिफाइन नहीं था। ना बेल डिफाइन था, ना बोन डिफाइन था, ना बेल बोन डिफाइन था। नए एक्ट में बेल भी डिफाइन किया, बोन भी डिफाइन किया, और बेल बोन भी डिफाइन किया। उसके बारे में बताएंगे अभी 1 to 1। तो इसका 4 सेक्शन काम के हैं हमारे। वैसे तो पूरा चैप्टर है ये बेल बॉन्ड का, जो कि बात करता है आपके चैप्टर 35, जो कि सेक्शन 478, 478 टू ये बात करता है आपका 496, 478 से 478 टू 6, यहां तक ये चैप्टर है। परंतु हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पहले 4 सेक्शन अजय जी 478, 479, 480, 481, 482 और 483, ये सेक्शन बेल के कंसेप्ट को इंडिकेट करते हैं। बाकी सेक्शन भी पढ़ने हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मेन के पॉइंट से जो मैंने अभी सेक्शन बताए, उन्हीं के अंदर क्वेश्चन बन के आएंगे आपके। बेलेबल में बेल लेने का क्या राइट है, बेलेबल में बेल लेने का क्या राइट है, एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है, बेल देने के मामले में हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट की स्पेशल पावर, बेल के कैंसिल होने के क्या नियम कानून हैं, बेल और नो एंटिसिपेटरी बेल, इनमें क्या अंतर है। तो ये कुछ प्रकार के क्वेश्चन हमने बताया अनिल जी, जो कि पेपर में आ सकते हैं, आते हैं। अब इसके लिए पहले हम जो इनका सिनॉप्सिस है वो आपको लिखवा देते हैं, फिर हम इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। ये हम कह रहे हैं, एक सेकेंड। तो सर इसमें सिनॉप्सिस में पहले आएगा बेल का इंट्रोडक्शन, फिर इसकी डेफिनेशन, फिर इसकी हिस्ट्री, फिर उसका ऑब्जेक्ट, फिर आपका ब्रॉड प्रिंसिपल, के बाद कब बेल ग्रांट की जाएगी, व्हेन बेल में बी ग्रांट,
पहला इसका बेसिक रूल, सिनोप्सिस बोल रहा हूं मैं, 1 बाय 1 सिनोप्सिस बोल रहा हूं अभी। फिर अगला पॉइंट, बेल एज ए राइट। कब बेल आपको राइट के तौर पे मिलेगा, उसके 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 पॉइंट बताए हैं। बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल राइट के तौर पे मिलेगा प्रवीण जी। दूसरा डिफॉल्ट बेल, डिफॉल्ट बेल आपको एज ए राइट के तौर पे मिलेगा। आगे, वेयर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी, जहां फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जरूरी है, वहां भी बेल आपको राइट के तौर पे मिलेगी। फिर जहां किसी केस का मैक्सिमम पीरियड आपने जेल में बिता चुके हो, आपके ऊपर केस चल रहा है ना, तो उस केस में 5 साल की सजा है मान लो, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान, ट्रायल के दौरान आप जेल के अंदर हो 5 साल, अभी ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, तो फिर क्या क्या करना पड़ेगा प्रवीण जी? अरे यहाँ डिफॉल्ट बेल मिल सकती है। डिफॉल्ट बेल नहीं, सॉरी सॉरी, बेल मिल सकती है सर। सारा जो पनिशमेंट थी वो पूरी पनिशमेंट आप जेल में रहे, अभी केस शुरू ही ना हुआ, ट्रायल कंक्लूड ही ना हुआ, और आप जेल में हो, जितनी उसकी सजा है वो तो आप पहले ऑलरेडी जेल में रह चुके हो, ट्रायल अभी शुरू ना हुआ या कंक्लूड ना हुआ, तो भी आपको बेल मिल जाएगी। बेल मिलेगी जब भी, बोलो। हाँ, तो सर बोलो संजय जी, क्या हाल है संजय जी? आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। हाँ सर, पहले ये 436A में था प्रोविजन, पहले आईपीसी में। हाँ 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 हाँ, पहले ये 436 अमेंड करके आया था, जो अब इन्होंने एक नया सीरियल नंबर दे दिया इनको, ठीक है, पढ़ेंगे हम सारे सेक्शन को अभी। उसके बाद वहां पे भी बेल का आपका राइट है, जहां टाइम पे ट्रायल पूरा ना हो। अभी पढ़ेंगे सारी सिचुएशन, अभी सिनोप्सिस बता रहा हूं मैं कि कहां बेल राइट के तौर पे मिलेगा, उसमें कोर्ट अपनी मर्जी नहीं चलाएगा। अभी बताएंगे सिचुएशन कि अभी सिनोप्सिस लिखवा रहा हूं मैं आपको। और वहां पे भी आपको बेल एक राइट के तौर पे मिलेगी, जहां कोर्ट को ये रीजन हो जाए कि आपने कोई अपराध ना करा, तो वहां पे भी आपको बेल एक राइट के तौर पे मिल सकती है। दूसरी तरफ अगला सिनोप्सिस है, कब आपको बेल राइट के तौर पे नहीं मिलेगी। कोर्ट की डिस्क्रिशन है, आप अप्लाई करने जाओ और कोर्ट से परमिशन मांगो, जी मुझे बेल दे दो, कन्विंस करो कोर्ट को, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट की मर्जी है कि वो आपको बेल दे या ना दे। तो वो उसका पहला पॉइंट है नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस में
नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या है हर्ष? कि आपको बेल नहीं मिलेगी। क्या मतलब है हर्ष? Means sir, bail will be given only on the discretion of the court, not by in the हाँ, administration itself. नॉन बेलेबल का ये मतलब नहीं है कि आपको बेल नहीं मिलेगी। नॉन बेलेबल का मतलब सिर्फ यह है कि बेल कोर्ट की मर्जी पे मिलेगी। आपको कोर्ट को कन्वींस करना पड़ेगा। और बेलेबल में बेल हर्ष, Sir, through police station ही मिल जाती है वहां तो bail as a right. बेलेबल में बेल आपको कोर्ट को कन्विंस नहीं करना। कोर्ट को कन्विंस नहीं करना आपको कहना है जी मेरे को बेल दो, बिकॉज इट इज ए बेलेबल ऑफेंस एंड द कोर्ट हैव डिड नॉट हैव यूज एनी डिस्क्रिशनरी पावर। ये दोनों में फर्क है। तो सर, किन में कोर्ट को बेल देना डिस्क्रिशन है? जहां अक्यूज माइनर है, वोमेन है, जहां अपराध पनिशेबल है 7 साल या से ज्यादा का अपराध है, एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी आपका राइट है परवीन जी। सर बट हम अरेस्ट से बचने के लिए इसको फाइल करते हैं, बट ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर। राइट नहीं है ना। नो सर। कोर्ट से आप न्यू नहीं कहोगे ना मेरे को जी एंटीसिपेटरी बेल दे ही दो। कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको एंटीसिपेटरी बेल दें या ना देवें। और अदर केसों में बेल, अदर केस का एग्जांपल बताओ अक्षिका। अदर केस में बेल देना, अदर लॉ में। सर जो इसमें मेंशन है उसके अलावा कई मेंशन है उनमें बेल केसेस कहाँ में। मेंशन है? आपने कल ही पढ़ा है, अभी बताओ। उसमें पढ़ा था, रिवीजन में हो गया, रेफरेंस में पढ़ा था सर, और अपीलेबल उसमें पढ़ा था, अपील में। अदर लॉ, अदर लॉ, Other- बीएनएसएस में नहीं। हर्ष बोलो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 51 ये बोलता है कि अगर कोई आप वाइल्ड लाइफ वाला ऑफेंस करोगे ना तो उसमें आपको बेल मिल सकती है, पर उसकी ट्विन कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। सामान्य सीआरपीसी में नहीं लिखी ट्विन कंडीशन हर्ष, वो स्पेशल लॉ में लिखी हो ना ट्विन कंडीशन। स्पेशल लॉ जैसे पीएमएलए, यूएपीए, वाइल्ड लाइफ वाला एक्ट, एनवायरमेंट वाला एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, उनमें ट्विन कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है मधु जी, चलिए। और आगे इन केसों में हियरिंग ऑफ पीपी भी एक सिनॉप्सिस है अनिल जी, कि बेल देने से पहले हमें पीपी को भी सुनना पड़ेगा। सभी केसों में ना, सभी केसों में नहीं, सीरियस प्रकार के ऑफेंसेस में। अभी बताएंगे, अभी सिनॉप्सिस बोल रहे हैं अभी हम। इन सारी बातों को हम कहां लिखा हुआ है बेल एक्ट में वो बताएंगे। उसके बाद कोई भी ऑर्डर आप करेंगे बेल का तो उसमें रीजन लिखना जरूरी है अजय जी। सर बेल तो फिर कोर्ट की मर्जी है, जिसको दे नहीं दे, कन्विंस होता उसी को देगा। वो तो ठीक है, पर क्या ये रीजन लिखे कि भाई अपराधी जो है सामान्य व्यक्ति है, इसका चाल चलन अच्छा है, इसका घर बार ठीक है, ये पैसे वाला है, ये बूढ़ा है, ये बच्चा है, भागेगा नहीं, वगैरह वगैरह, इसलिए मैं बेल दे रहा हूं।
लिखना चाहिए सर उसको। हाँ सर, लॉ में कोर्ट जो है कोई भी ऑर्डर करेगा वो बिना रीजन के नहीं कर सकता। ऐसा नहीं बोलेगा भाई मेरी मर्जी मैंने बेल दे दी बात खत्म ना, उसे लिखना पड़ेगा कि ये एक्यूज भाग सकता है इसलिए मैं इसको बेल देने से मना कर रहा हूं। ये लेडीज है इसको बेल देने में कोई ऐतराज नहीं है इसलिए मैं इसको बेल दे रहा हूं, रीजन लिखना पड़ेगा। चलिए सर, उसके बाद कब बेल रिफ्यूज की जा सकती है, ये भी एक सिनोप्सिस का पार्ट है। उसके बाद अगर एक बार कोई बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो क्या एक ही बेल एप्लीकेशन लगेगी? मधु जी, बेल एप्लीकेशन बार बार लग सकती है या एक बार ही लगेगी, दो बार लगेगी? सर एक बार लगेगी, अगर वो नहीं हुआ तो फिर उसके रिव्यू के लिए या रिवीजन के लिए भी जा सकते हैं, मतलब श्योर नहीं हो। परवीन जी, अच्छा सर दोबारा लगा सकती हैं हाँ, रेगुलर बेल। बेल जो है कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि किसी भी केस में आप 5 बार बेल लगा सकते हो, 4 बार लगा सकते हो, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर हमने बेल लगाई और वो रिजेक्ट हो गई तो दूसरे दिन भी हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं मधु जी, बशर्ते हम ये प्रूव कर दें कि कल में और आज में सिचुएशन का चेंज हो गया, सिचुएशन में चेंज आ गया, केस में चेंज आ गया, तो हम अगले दिन भी बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ठीक है यहां तक? चलिए, तो सर ये अभी हमने बेलेबल में बेल, नॉन बेलेबल में बेल और जनरल सिनोप्सिस, ये आज का हमारा सेगमेंट है। कल हम एंटिसिपेटरी बेल और हाई कोर्ट की और सेशन कोर्ट की बेल में स्पेशल पावर, ये कल पढ़ेंगे। आज जितने अभी सिनोप्सिस बोले अनिल जी, उन सबको हम 1 बाय 1 बताने की कोशिश करते हैं। तो सर पहला इंट्रोडक्शन है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पुराने एक्ट में ये डेफिनेशन नहीं थी, बेल, बेल बॉन्ड या बॉन्ड की, जो कि अब डेफिनेशन दे दी है, जिसका मतलब ये बताया गया है कि बेल का मतलब तो है किसी व्यक्ति का कानून के द्वारा की गई कस्टडी में से छोड़ा जाना, उन कंडीशन पे जो कोर्ट या पुलिस अफसर लगाता है, और वो व्यक्ति छूटने वाला या तो बॉन्ड देगा या बेल बॉन्ड देगा। एक्यूज व्यक्ति द्वारा बॉन्ड भरकर या बेल बॉन्ड भरकर उन कंडीशन पे जो कोर्ट या ऑफिसर बोलेगा, उन कंडीशन पे उस व्यक्ति को कस्टडी से छोड़ा जाने का मतलब होता है बेल। ठीक है हर्ष यहां तक? अब इन्होंने कहा कि बेल बॉन्ड, तो बेल बॉन्ड का मतलब है कि व्यक्ति का श्योरिटी बॉन्ड लेके छोड़ा जाना। अगर हर्ष की बात करें तो हम इसको बेल बॉन्ड लेने की बात कहेंगे तो इसको किसी एक और आदमी को अरेंज करना पड़ेगा जो इसके ब्याह पर इसकी गारंटी दे कि भाई ये अगर पेश नहीं होगा तो मैं पेश करूंगा इसको,
तो उसको क्या बोलेंगे? बेल बॉन्ड। और बॉन्ड हम इसको बोलेंगे कि अगर हर्ष को छोड़ना है तो बजाय इससे किसी व्यक्ति को अरेंज करवाने, हर्ष के ही पर्टिकुलर लिख लें, इसी से ही कागज ले लें, इसका डॉक्यूमेंट ले लें, इसकी डिटेल ले लें और उनको रखकर कोर्ट में इसको हम छोड़ दें। तो बॉन्ड का मतलब है उसकी खुद की जानकारी, बेल बॉन्ड का मतलब है किसी दूसरे की जानकारी, और बेल का मतलब है रिलीज करना, छोड़ना। ये आपका डेफिनेशन क्लोज का सेक्शन 2 का बी में बेल है, डी में बेल बॉन्ड है और ई में बॉन्ड है। यहां तक करेक्ट है हर्ष? यहां तक ठीक है हर्ष? Yes, sir. चलिए, कनेक्शन सही आ रहा है अभी या नहीं? ठीक है, Fine, sir. पूरा perfect है। चलो 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 चलो, अच्छी बात है, ऐसा बना रहे। तो सर आगे इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया कि भाई ये चैप्टर नंबर 35 है और इनका सेक्शन का नंबर बताया 478 से लेके 496, 478 टू 496, ये इसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इस पूरा BNSS में लास्ट में 2 शेड्यूल दिए गए हैं और उसमें आईपीसी के अपराधों को 2 कैटेगराइजेशन किया गया है, एक बेलेबल ऑफेंस और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो इसमें बेलेबल पे लेना राइट है और नॉन बेलेबल में बेल लेना राइट नहीं है। ये इंट्रोडक्शन है परवीन जी। दूसरा डेफिनेशन तो मैंने पहले बता चुका हूं कि बेल की डेफिनेशन हमारी BNSS में, CRPC में नहीं था, पर नए एक्ट में बेल की डेफिनेशन दी है अजय जी। तो ये अभी मैंने आपको समझाया है, बेल का डेफिनेशन बोला है अभी एक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर ये इसका हिस्ट्री का बात बोला। तो हमारा पूरा लीगल सिस्टम की जड़ें इंग्लैंड और अमेरिका के कानूनों से जुड़ी हुई है, जिसमें मोटे तौर पे यही कहा है कि अगर बेल होने पे आप अपीयर ना हो तो कोर्ट जो है जिस छोटी ली गई थी जिससे, उसकी गर्दन पकड़ेगा, ये कहा गया है। फिर अगला सिनॉप्सिस है ऑब्जेक्ट। तो बेल का प्रावधान क्यों रखा गया हर्ष? क्या ऑब्जेक्ट है? Sir, liberty. A person liberty is priority, sir. वेरी गुड। हर व्यक्ति को अंडर आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी का काम दे सौंपा गया है, प्लस जुडिशियल सिस्टम फेयर ट्रायल की भी बात करता है। तो परवीन जी बताइए, अगर एक्यूज जेल में रहेगा जिसके बारे में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होती है,
तो क्या वो अपने ट्रायल को फेयरली फेस कर पाएगा, फाइट कर पाएगा? सर एक्यूज को राइट है अपने फेयर ट्रायल का, और अगर उसके साथ कुछ भी प्रेजुडिस है तो उसके लिए वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, और अगर सेशनेबल कोर्ट है तो हाई कोर्ट में जा सकता है सर। सवाल मैंने ये पूछा है, अगर एक्यूज जेल के अंदर ही बंद रहे, जुडिशियल क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस बोलता है वो इनोसेंट है। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस बोलता है ना कि भाई हर व्यक्ति इनोसेंट है, और अगर उसको जेल में रखें तो फेयर ट्रायल कैसे करेगा वो? मतलब अपना बचाव करने में उसको आसानी होगी या दुविधा आएगी, हर्डल आएगी? सर दुविधा ही आएगी। सर वो अगर जेल के अंदर अपने रहेगा, एडवोकेट के थ्रू फेयर ट्रायल करा सकता है ना, उसको एडवोकेट से मिलने का अच्छा, राइट तो रहेगा। हाँ, तो पर एडवोकेट से मिलने का राइट हमेशा रहता है सरिया जी। नहीं नहीं, वो प्रजापति, उसके लिए भी वे- एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, मतलब नोटिस। पहली बात तो कैमरा ऑन करो। दूसरा, बेटा वकील से तो आप मिल सकते हो, पर क्या जेल के अंदर रह के वकील आपकी बात को समझ जाएगा और आपका ट्रायल अच्छी तरह कर लेगा? नहीं कर पाएगा। वकील का तो राइट रहेगा हमारा, वकील तो आप एंगेज कर सकते हो, पर बहुत सी चीजें आपको डे टू डे में वकील को बतानी पड़ती है, और थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन ट्रायल हम एडवोकेट से भी नहीं मिल सकते। तो मोटा मोटी पर्सनल लिबर्टी एक प्रीशियस राइट है, बेशकीमती राइट है पर्सनल लिबर्टी, जो कि रूल ऑफ लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 21 ने हमें प्रदान किया। और इसी के चलते ये नियम बना। सरिया जी सुनिए, दिखा मेरी बात अब, बेल राइट है या जेल राइट है, बताइए। एक्यूज को बेल पे छोड़ना रूल है या एक्यूज को जेल में भेजना रूल है? सरिया जी बोलिए, बोलो हर्ष। Sir, bail is the rule, jail is the exception. पर्सनल लिबर्टी की वजह से अनिल जी, अजय जी, किसी भी एक्यूज किस तरफ देखना है? हमेशा बेल की तरफ देखना है कि बेल उसका राइट है। और जेल, जेल में जब ही भेजना है जब बिल्कुल कोई रास्ता ना बचे, तब उसको जेल भेजना है। और क्या है हर्ष रूल, परवीन? स्पेशल लॉ में, यूएपी में, पीएमएलए में, एनडीपीएस में, इनमें बेल का क्या रूल है हर्ष? Sir, वहाँ रिवर्स हो जाएगा। वहां रिवर्स हो जाएगा। जो यूएपी है ना, बेल एक्सेप्शन है और जेल रूल है कि जेल भेजो भाई इनको। बेल एक्सेप्शन के तौर पे दी जाती है किन केसों में? हीनियस जो अपराध होते हैं ना, जो स्पेशल अपराध होते हैं, टाडा, पोटा, यूएपी, पीएमएलए, उनमें। ठीक है अक्षिका, परवीन जी, मधु जी,
चलिए सरिया जी रिस्पॉन्ड करिए, अभी चुप्पी हो गए अब तो। सरिया जी। सर एक्चुअली मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं पहली बार बीएनएसएस पढ़ रही हूँ, तो मैं उतना श्योर नहीं हूँ अपने भी आंसर पे। नहीं आप बहुत श्योर हो, बहुत अच्छा बताया आपने, बट कैमरा ऑन करो और पहले सुनते चले जाओ बस, जी सर। फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जी सर। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, कैमरा ऑन करो भाई। चलो उसके बाद ब्रॉड प्रिंसिपल, तो वो वही पुराने वाले क्या माइक म्यूट करो सर। तो ब्रॉड प्रिंसिपल में वही पुराने वाले पॉइंट है हर्ष, बेलेबल में बेल इज राइट, नॉन बेलेबल में डिस्क्रिशन, वही बातें करी गई है। और किन केसों में बेल ग्रांट की जाएगी, तो बेसिक रूल में कहा गया प्रवीण जी कि इंडिविजुअल फ्रीडम, पॉइंट टू बी नोटेड अजय जी, जो इंडिविजुअल फ्रीडम है इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये इसका बेसिक वो है। बेल एंड नॉट जेल, ये इसके रूल है। तो पहला पॉइंट हमने बोला इसमें अनिल, बेल एज ए राइट, तो इसका सेक्शन के अकॉर्डिंग हर्ष 478 में लिखा हुआ है कि बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल एज ए मैटर ऑफ राइट मिलेगी। सेक्शन 478 478। अगर इसको लेकर कोई पिटीशन लगा दे हर्ष, तो वो नोटिफिकेशन या कंडीशन गलत मानी जाएगी। जैसे केस था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज लाल सिंह, तो डीएसपी ने एक सर्कुलर निकाला कि ऑल पुलिस ऑफिसर वो जो बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट, हर्ष जी, बॉम्बे गैम्बलिंग एक्ट का कोई सर्कुलर निकाला डीएसपी ने कि पुलिस वाला बेलेबल में बेल ना लेगा, तो फिर ये सर्कुलर क्या निकलेगा, क्या माना जाएगा, Sir, invalid. बेकार माना जाएगा, चलेगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये इस केस लो में बोला गया। सर्कुलर टू बी इलीगल, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने बोला डिफॉल्ट बेल, ये कंसेप्ट भी हमने आपको पहले पढ़ाया है अजय जी, और इसमें क्या कहा गया है अजय जी डिफॉल्ट बेल में, बताइए। डिफॉल्ट बिल में यही बोला गया था कि अगर ट्रायल आपका विद इन 60 डेज और 90 डेज में नहीं होता तो आपको बेल आपका राइट हो जाता है सर, आपको डिफॉल्ट बेल मिल जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो डिफॉल्ट बेल में अगर प्रिस्क्राइब टाइम में पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी ना करे, चालान शीट पेश ना करे,
तो एक्यूज को कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन पूरी ना करने के एवज में बेल लेने का एब्सोल्यूट राइट मिल जाता है, तो वो भी मैटर ऑफ राइट है, ये मैं आपको बोल रहा हूं। उसके बाद अगला सिनोप्सिस मैंने बोला है हर चीज, जहां फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है, तो सर कही गई है हर्ष नॉन बेलेबल वाले पॉइंट में 480 के सेकंड, 480 का सेकंड और 480 का, अभी पढ़वाऊंगा वन बाय वन, अभी बस एक बार हल्का सा सुन लीजिए। इनमें कहा गया है अक्षिका, अगर एक्यूज को अफसर के सामने लाया जाता है, कोर्ट के सामने लाया जाता है, लेकिन कोर्ट को यह रीजन टू बिलीव है कि एक्यूज ने नॉन बेलेबल ऑफेंस ना करा, परंतु कोई ऑफेंस तो करा है मधु जी, नॉन बेलेबल ना करा पर कुछ ऑफेंस करा है, तो वह कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी हर्ष? Such person shall not be released on bail. तो वह कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का बोल देगी और मीनवाइल एक्यूज को छोड़ सकती है। ये मैं 480 का सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं हर्ष, अभी दोबारा भी बोल दूंगा जब सीक्वेंस आएगी वन बाय वन। उसी तरह सेक्शन 480 का हाँ सर, ये सेकंड बोला, उससे अगला मैंने सिनॉप्सिस बोला था आपको, जहां मैक्सिमम पीरियड डिटेंशन का पूरा हो गया, मतलब आपके ऊपर कोई ऑफेंस बना, उसकी सजा 3 साल थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान, ट्रायल के दौरान आप जेल के अंदर ही रहे और 3 साल पूरे हो गए और अभी भी ट्रायल कंक्लूड ना हुआ, तो कोर्ट आपको, क्योंकि जो उस केस की सजा थी वो टोटल पीरियड तो आप जेल के अंदर रह लिए, तो उस केस में भी कोर्ट फिर आपको डिटेन नहीं करेगी, ऐसा लिखा गया है। पहले वो 436A था, जो कि अब लिखा गया है 479 का रूल नंबर 1 का लास्ट पॉइंट, 479 का अंशुया जी सब रूल 1 का लास्ट पॉइंट, कि अगर आप किसी अपराध की टोटल सजा जेल में के अंदर हो, तो पूरी होने के बाद कोर्ट आपको रोकेगी नहीं, आपको छोड़ देगी, केस तो चलेगा पर जेल में नहीं रहोगे आप। ठीक है अनुसुईया जी, कोई डाउट? चलिए
कुछ पूछना चाह रहे, बोल लो। सर इसमें जो बोला है 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, सर जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट होगा उसी का 1/2 उतना ये ही तो सर। शुरुआती है बेटा, इसका लास्ट 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 प्रोवाइडेड बोला है मैंने। ओके सर, हाँ। ये तो आप शुरुआत का पढ़ रहे हो बेटा। यस सर। ये तो मैं कह रहा हूं इसका 479 का सब रूल 1 का एक्सप्लेनेशन से जस्ट पहले, नीचे से। हाँ यस सर, समझ गए। ठीक है, अब यहां तक अभी पढ़वाऊंगा मैं, अभी पढ़वाऊंगा, अभी बस सुन लो हल्का हल्का अभी। उसके बाद आगे, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहा है और ट्रायल शुरू होने के 60 दिन के अंदर अंदर गवाही पूरी ना हो, तो उस केस में भी एक्यूज को बेल का राइट होगा। कहां लिख रहा है हर्ष ये बात? सर ओल्ड में सेक्शन 437 सब सेक्शन 6 में था। ये नए में 480 का सब रूल 6 है कि ट्रायल बिगिन होने के बाद भी मधु जी, अगर 60 दिन में गवाही पूरी ना हो तो वो मजिस्ट्रेट एक्यूज को बेल पे छोड़ देगा। उसके बाद अगला था, जहां कोर्ट के पास ये रीजन टू बिलीव है कि एक्यूज ने कोई अपराध ना करा, ट्रायल कंक्लूड होगा अजय जी, अनसुईया, ट्रायल कंक्लूड हो गया, अभी जजमेंट प्रोनाउंस करना है, और कोर्ट क्या सोच रही है कि एक्यूज ने अपराध ना करा, तो फिर क्या हो जाएगा? सर बेल मिल जाएगा। जजमेंट सुनाने की बजाय कोर्ट उसको बेल दे देगा। जजमेंट भी सुनाएगा पर बेल भी वहां मिल सकती है। कहां लिख रहे आरसी है? सर नेक्स्ट सेक्शन 480 सब सेक्शन 7 न्यू में। कहां लिख रहा है हर्ष? सेक्शन 480 सब सेक्शन 7। तो ये अगला सब सेक्शन 480 का 6 के बाद 7 में लिखा हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट थे अजय जी जहां पे बेल आपको एज ए राइट मिल सकती है। अभी हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट, कहां आपको बेल राइट के तौर पे नहीं मिलेगी। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आई हैव ए ग्राउंड फॉर बेल, मेरा कैरेक्टर अच्छा है, मेरा परिवार अच्छा है, मैं भागूंगा नहीं, मैं गवाहों को नहीं डराऊंगा धमकाऊंगा, वगैरह 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 वगैरह। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल एज ए राइट नहीं मिलेगी। लेकिन नॉन बेलेबल में भी अनसुईया जी, प्रवीण जी, अगर एक्यूज माइनर है, वोमेन है, सिक है, सिक मतलब बीमार, या इन्फर्म है, तो नॉन बेलेबल में कोर्ट आपको बेल दे सकती है। एंटिसिपेटरी बेल में भी आपको एज ए राइट नहीं मिलेगी। ये सिनॉप्सिस की बातें कर रहा हूं मैं। और
सीआरपीसी में और कहां पे आपको बेल देने का राइट बताया गया हर्ष? सर अभी पढ़ा रहे थे हम कल परसों सारी चीजें। डिफॉल्ट बिल में है, हो गया एक रेगुलर बिल, हो गया एंटिसिपेटरी बिल, हो गया एक इंटरिम बिल होती है सर, इंटरिम बिल। नहीं, और किन चैप्टरों में बेल का प्रावधान है मैं ये पूछ रहा हूं। सर चैप्टर नंबर याद नहीं आ रहा सर। नहीं, पॉइंट कंसेप्ट हमने बोला रेफरेंस में कल पढ़वाया था यस सर। कि भाई रेफरेंस, तो रेफरेंस कोड भी एक्यूज को बेल दे देगी। रिवीजन पढ़वाया था कि रिवीजन चलने के दौरान भी बेल मिल सकती है। फिर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पढ़वाया था, उसमें भी बेल का बोला था परवीन जी। तो अपीलेट स्टेज पे भी, रेफरेंस स्टेज पे भी, रिवीजन स्टेज पे भी, वहां पे भी बेल का प्रावधान है अनसुईया जी। ठीक है, और एक पॉइंट और रह गया हमारा, फिर अब शुरू करते हैं सेक्शन वाइज। तो सर अगर ट्रायल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट, परवीन जी, ट्रायल कोर्ट जहां ट्रायल चल रहा है या उस ट्रायल के बाद किसी ने अपील फाइल कर रखी है अपीलेट कोर्ट, अगर वो जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले ट्रायल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट ठीक समझे तो एक्यूज से एक बॉन्ड भरवा सकती है। किस बात का? कि अगर आपके खिलाफ अपील फाइल होए तो आपको वहां पे, अनसुईया जी, बेल मिल सकता है। अपीयर होना है। इस बात का बॉन्ड भरवाते हैं हम ट्रायल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट कि आपके खिलाफ अगर अपील फाइल की जाएगी, मेरे जजमेंट के खिलाफ अगर अपील फाइल किए जाए तो आप इस बात का बॉन्ड भरो कि नोटिस मिलने पे मैं वहां अपीयर हो जाऊंगा। ये बॉन्ड कितने महीने का होता है हर्ष? 6 months। 6 मंथ। अगर 6 महीने तक कोई अपील फाइल हो गई तो आपको अपीयर होना पड़ेगा वहां। अगर कोई अपील फाइल ना हुई तो ये बेल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ये सीआरपीसी में, ओरिजिनल सीआरपीसी में नहीं था, और बाद में कौन से सेक्शन में जुड़ा ये हर से? सेक्शन 481 सबसेक्शन 1। 437A, 437A। सर मैं न्यू वाला बता रहा था। अच्छा, न्यू वाला, न्यू वाला में क्या, कौन सा बताया? सेक्शन 481 सबसेक्शन 1। 481 ये नए वाला है, पुराने वाला सीआरपीसी में नहीं था, लेकिन सीआरपीसी में अमेंड होके आया 437A, जो कि BNSH में आ गया 481। ठीक है यहां तक? चलिए, चलिए सर, ये मोटा मोटा अभी सारे सिनोप्सिस की मैंने बातें अभी आपको बोली है। एक्ट में लिखा है तो आप सभी के पास, मैं उम्मीद करता हूं, एक्ट होगा। तो जो बातें हमारी एक्ट में लिखी है
उसको मैं सीक्वेंस में आपको बता देता हूं। अभी तो हमने एक कंसेप्ट के हिसाब से सारी बातें करी थी अक्षिका। अब ये सारी बातें सिमेट्री में, एक्ट में कहां लिखी है इसका हम जिक्र करते हैं। उससे पहले वैसे तो टाइम कम बच रहा है, पर फिर भी अगर कोई बच्चा हिमाचल की तैयारी के लिए इंटरेस्टेड है तो उसकी एक अलग क्लास हमने शुरू की हुई है 4 से 5 के बीच में। लोकल लॉ है, सेंट्रल लॉ है हिमाचल प्रदेश की, और ये क्लास भी अभी हमारी बहुत एडवांस स्टेज पे चल रही है। और तकरीबन मेरे ख्याल में 13-14 क्वेश्चन आई थिंक हो गए हैं, हर से 13-14 क्वेश्चन हो गए हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन की भी कृपा करिए, ये हम कहना चाहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। और जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है वो मन लगा के पढ़िए। कोई चीज समझ में ना आए तो मेरे को व्हाट्सएप वगैरह करिए। और बेरेक्ट भी पकड़ में आ जाए इतना ही बहुत है, प्लस राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस हम यहाँ नहीं करवा पा रहे, वो आप अपने एंड पे करिए अनुसुईया जी। कम से कम डेली 2 पेज तो लिखना ही लिखना है, आंख मीच के, चाहे देख के लिखो चाहे बिना देख के लिखो, अगर जज बनना है तो। ये मैं कहना चाहता हूं सभी के लिए। परवीन जी, अनिल जी, और कोई और क्वेरी वगैरह हो तो आप वो भी हमें शेयर कर सकते। कौन कौन मार रहा? म्यूट कर ले भाई। हाँ, तो चलिए सर, अब इसके बाद हम शुरू करते हैं कि बेयर एक्ट में कौन सी चीज कहां लिख रही है। तो सर पहला सेक्शन हमने कहा मार्जिनल नोट है, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। तो इन्होंने कहा नॉन बेलेबल ऑफेंस को छोड़कर। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस को छोड़ दे तो कौन से बच्चे अनुसुईया? जो सब बेलेबल ऑफेंस है, जो बेलेबल है। अगर उनके लिए एक्यूज को कोर्ट के सामने लाया जाएगा तो कोर्ट जो है उन केसों में बेल शेल देगी ही देगी। ठीक है। उसके बाद अगर एक्यूज इंडिजेंट पर्सन है तो कोर्ट बॉन्ड भर के उसको छोड़ देगी। अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ाया हर्ष, बेल बॉन्ड जब श्योरिटी मांगे हम, और बॉन्ड मतलब पर्सनल बॉन्ड सर, विदाउट श्योरिटी। वेरी गुड, पर्सनल बॉन्ड। तो जो इंडिजेंट पर्सन है कोर्ट उसको बॉन्ड दे के छोड़ देगी, बॉन्ड लेके छोड़ देगी। अब इंडिजेंट पर्सन कब मानेंगे अनुसुईया हम? सर जो जब उसके पास कोर्ट फी देने की नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा। सिविल ना, कोर्ट फीस कहाँ आ गई इसमें? क्रिमिनल। तो उसको बेल मतलब बेल बॉन्ड का नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा बेल बॉन्ड का श्योरिटी या सिक्योरिटी जो भी होता है देने का। हाँ, अगर किसी व्यक्ति के पास
बेलेबल ऑफेंस में बेल देने का श्योरिटी ना है तो, और 1 हफ्ते तक वो अरेंज ना कर पाए, 1 वीक, तो क्रिमिनल लॉ में हम उसको गरीब व्यक्ति मान लेंगे और उसके बॉन्ड पर हम आफ्टर 1 वीक उसको रिलीज कर देंगे। ठीक है यहां तक? चलिए, अब जिस व्यक्ति को बेलेबल ऑफेंस में एज ए मैटर ऑफ राइट जो है रिलीज करा गया और वो अगली डेट पे अक्षिका कोर्ट में नहीं आता, फिर उसके खिलाफ वारंट होंगे और पुलिस उसको पकड़ के लाएगी, तो क्या वो एक्यूज अब बेल को एज ए मैटर ऑफ राइट डिमांड करेगा? ये अब उसको मैटर ऑफ राइट डिमांड नहीं कर सकता अगर वो बेल जंप करता है तो। ये लिखा ओड है 478 का सब रूल 2 में। ठीक है यहां तक? चलिए, अगला पॉइंट है 479। अजय जी, जो ये बात करता है कि अगर कोई केस डेथ पेनल्टी वाला है या लाइफ इंप्रिजमेंट वाला है तो भाई इन अपराधों को तो अलग कर रख लो, इनमें रूल अप्लाई नहीं होगा अनसुईया, परवीन जी। डेथ वाला और लाइफ वाला, उसके अलावा कोई भी अपराध है और अपराधी ने उस अपराध की आधी सजा भुगत ली, मतलब आधी सजा वो जेल के अंदर है, तो फिर जेल सुप्रीडेंट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा अनसुईया कि भाई इसकी टोटल 5 साल सजा थी, अरे 2.5 साल से जेल के अंदर है, तो कोर्ट उसको बेल पे रिलीज कर देगी। पहला पॉइंट। और अगर कोई फर्स्ट ऑफेंडर है हर्ष, तो उसने अगर 1/2 नहीं 1/3 फर्स्ट ऑफेंडर है, पहले कन्विक्ट ना हुआ और 1/3 वो जेल में रह चुका, तो भी उसको जेल बेल में छोड़ा जा सकता है। ठीक है, पर अजय जी अगर ऐसी एप्लीकेशन जब लगेगी और पीपी ये कहे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि सर इसको जेल में ही रखना ठीक है, छोड़ना ठीक ना है, तो कोर्ट क्या कर सकता है? अजय जी। हाँ जी सर, अगर पीपी बेल के अगेंस्ट बोलता है, देता है एडवाइस, तो फिर उसको जेल मतलब बेल नहीं मिलेगी। हाँ, अगर पीपी कन्विंस करता है किसको छोड़ना ठीक ना है, तो कोर्ट उसको छोड़ने से मना भी कर सकती है, चाहे उसने आधा पीरियड जेल में बिताई क्यों ना लिया हो, या कोर्ट उसको श्योरिटी पे छोड़ सकती है, श्योरिटी मांग के, पर्सनल बॉन्ड की बजाय अनसुईया श्योरिटी मांग के उसको बेल पे छोड़ सकती है। ठीक है परवीन जी?
चलिए, और अगर किसी केस में जो अपराध की सजा है वो टोटल सजा वो जेल के अंदर रह चुका, तो कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं है उसको वो जेल में बनाए रखने की, और वो उसको जेल में डिटेन नहीं करेगा। किसी ऐसे अपराध में जिसकी सजा 5 साल है और 5 साल से वो जेल के अंदर है, छोड़ो भाई 5 साल हो लिया, ठीक है। पर इस सारे पीरियड में प्रवीण जी अगर एक्यूज की गलती है, जेल में रहने में हर्ष, अगर एक्यूज की गलती है तो उसको इस कंसेप्ट का फायदा नहीं मिलेगा। जेल में रहने में एक्यूज की गलती नहीं होनी चाहिए, जब भी वो बेल का फायदा ले पाएगा, इसमें ये कहा गया। उसके बाद अगर एक केस में तो ये सिचुएशन है अनसुईया, पर उस अपराधी ने 4 अपराध कर रखे हैं, तो उसको इस चीज का फायदा ना मिलेगा, ठीक है। और इसका इनिशिएटिव कौन लेगा हर्ष? सुपरिटेंडेंट। जेल सुप्रीडेंट जो है कोर्ट को बताएगा, एप्लीकेशन लगाएगा रिटर्न में, उसके बाद फिर उसको बेल या बेल बॉन्ड या नोट डिटेन वो सारे ऑर्डर किए जाए। उसके बाद अगला सेक्शन है 480, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल देने की बात करता है। पहला सब रूल कहता है कि अगर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस है और उस एक्यूज को हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के अलावा किसी कोर्ट में पेश किया जाता है, कौन सी कोर्ट को छोड़कर हर्ष? हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को छोड़। इनको तो बहुत पावर है, ये तो कोई सा केस हो किसी में बेल दे सकता है। इनके अलावा किसी कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो कोर्ट नॉन बेलेबल ऑफेंस में अजय जी बेल दे सकती है, डिस्क्रिशन है, पर राइट नहीं है। परंतु नीचे कुछ अवस्था बताई अजय जी जहां वह कोर्ट उनको बेल ना देगी। कौन कौन सी सिचुएशन है हर्ष जी? कोर्ट के सामने लाया गया, वो किसी डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजमेंट के किसी अपराध, कोर्ट को ये रीजन टू बिलीव है कि उसने डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजमेंट का कोई अपराध किया हुआ है, तो उसको बेल अनसुईया कोर्ट नहीं देगा। दूसरी सिचुएशन है अजय जी, कोर्ट उस केस में भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज को बेल पे नहीं छोड़ेगा अगर जो एक्यूज आया है वो पहले किसी केस में जिसकी सजा डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजमेंट या 7 साल या उससे ज्यादा की सजा, ऐसे अपराधों में पहले वो प्रीवियसली कन्विक्टेड रह चुका है, तो उसमें भी अक्षिका बेल ये कोर्ट नहीं देगा।
या तीसरा, इसमें दूसरा पॉइंट, वो पहले भी 2 या 2 से ज्यादा ओकेजन पर प्रीवियसली कन्विक्टेड रह चुका है उन अपराधों में जिसकी सजा 3 साल या उससे ज्यादा है लेकिन 7 साल से कम है। इन 2 अवस्थाओं में जो अभी मैंने बोला अनुसुईया जी, इनमें कोर्ट आपको बेल नहीं देगा। अगर ये सिचुएशन ना है और ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो कोर्ट आपको बेल दे सकता है। परंतु जो सिचुएशन अभी हमने बताई हर्ष, भी आपको बेल मिल सकती है। पर कब? अगर अपराधी चिल्ड्रन है, चाहे उसने कोई सा अपराध करा हो, प्रीवियस कन्विक्ट वाला हो बेशक, पर चाइल्ड हो, वोमेन हो, सिक SICK बीमार या इन्फर्म हो, अगर 4 प्रकार की कैटेगरी है जे, तो चाहे उसने कोई भी अपराध करा हो तो भी कोर्ट उसको बेल दे सकती है। देगी नहीं, दे सकती है। जब कोर्ट इनको बेल देगी तो इनका रीजन लिखेगी, स्पेशल रीजन। ऐसा नहीं कि बिना रीजन ही छोड़ दो भाई, बच्चा है छोड़ दो ना। और हर्ष जी बताइए, क्या कोर्ट पुलिस के कहने पे बेल देने से मना कर दे? नो सर। अगर पुलिस ये कह रही है कि जी मुझे इनकी TIP करवानी है इसलिए इसको बेल मत दो, नो सर। ये कोई ग्राउंड ना हो उसके कि हमें TIP करवानी है तो बेल मत दो, ये सिर्फ ग्राउंड नहीं हो सकता। और अगर कोई अपराध डेथ लाइफ वाला है अजय जी, तो बेल देने से पहले PP को सुनना पड़ेगा। ये मैंने अभी 480 का रूल नंबर 1 पढ़ा है। एनी डाउट परवीन जी? नो सर। अनिल जी? नो सर। अक्षिका? अजय जी? हर्ष? अनसुईया? सर लास्ट वाला प्रोविजो ये तो सेशन और हाई कोर्ट पे अप्लाई होगा ना, क्योंकि जो बाकी जो कंडीशंस थी ऊपर वो हमने अदर कोर्ट्स में पढ़ी थी। क्या बोलना चाह रहे हो भाई? लास्ट वाला जो प्रोविजो है ये वाला सेशन और उसके लिए एप्लीकेबल होगा ना हाई कोर्ट के लिए? क्यों? क्योंकि सर हमने क्लॉज 1 में कंडीशन पढ़ी थी कि पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है तो उसको रिलीज नहीं किया जाएगा अदर देन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। नहीं, ये नहीं बोला था। वो तो शुरू में तो सिंपल बोल दिया कि अगर किसी भी एक्यूज को कोर्ट के सामने लाया जाता है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के अलावा, तो उसको बेल पे छोड़ सकती है कोर्ट। पर वह कोर्ट भी उन मामलों में नहीं छोड़ेगी अगर उसे रीजन टू बिलीव है कि वो डेथ या लाइफ वाला है तो। लेकिन आगे चल के बेटा इसमें लिखा है कि अगर कोई बच्चा है, वोमेन है, सिक है या इन्फर्म है, तो उन केसों में भी उसको बेल पे वह कोर्ट छोड़ सकती है। हाई कोर्ट नहीं, वह कोर्ट, कोई भी कोर्ट। लेकिन ऐसा छोड़ते समय आपको PP का रिप्लाई लेना पड़ेगा हर्ष। तो ये हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा अभी यहां, ठीक है हर्ष? चलिए अंशुया, ठीक है? परवीन जी? सेकंड नंबर पे हमने बोला
कि अफसर के सामने या कोर्ट के सामने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस का अपराधी आया, तो वो अफसर या कोर्ट को अगर लगता है कि इसने नॉन बेलेबल ऑफेंस ना करा, लगता है तो, पर इसमें इंक्वायरी अभी आवश्यकता है, फर्दर इंक्वायरी की आवश्यकता है, इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, तो वो कोर्ट या वो अफसर नॉन बेलेबल जो नहीं लगा कोर्ट को, तो उसमें भी उसको बेल दे सकता है और इन्वेस्टिगेशन आगे चलती रहेगी। आगे इसमें कंडीशन बताइए। कोर्ट बेल देते समय 4 प्रकार की कंडीशन लगा सकती है। कोर्ट अटेंड करेगा, पहली कंडीशन हर्ष। सिमिलर ऑफेंस नहीं करेगा, बेल में रहने के दौरान कंडीशन लगा सकता है अजय जी। पहला है कोर्ट में हाजिर होएगा, दूसरा है दोबारा अपराध नहीं करेगा, और तीसरा है गवाह को डराएगा धमकाएगा नहीं। और कोर्ट जो ठीक समझे तो कोई और कंडीशन भी लगा सकता है। ठीक है अनुसुईया जी? मधु जी, अब एक्यूज जब बेल पे छोड़े या ना छोड़े, रीजन लिखना पड़ेगा अजय जी। और जिस एक्यूज को बेल पे छोड़ दिया, अगर कोर्ट ठीक समझे तो उसको वारंट करके दोबारा पकड़ सकता है, जेल में भेज सकता है, मतलब बेल को कैंसिल कर सकता है। तो ये एक सेक्शन है जो कैंसिलेशन ऑफ बेल का है। एक अभी हमने पहले पढ़ा था कैंसिलेशन का सेक्शन, वो कौन सा था हर्ष? अनुसुईया? बेल जम करने का सर। कैंसिलेशन का, बेल का कैंसिलेशन का सेक्शन पढ़ा था हमने, आज नहीं कल परसों पढ़ा था। 430 में पढ़ा था सर हमने, 430 का तो था प्रोवाइड। जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस था, यस सर, वहां पे बेल 430 देने का प्रावधान था, जी सर। और शर्तों को लागू ना करे तो वहां बेल को कैंसिल करने का भी प्रावधान था। एक तो वो सेक्शन था, और एक ये सेक्शन है नॉन बेलेबल में, अगर आप उसकी टर्म कंडीशन को फॉलो ना करो तो भी आपकी बेल कैंसिल होकर आपको कस्टडी भेजा जा सकता है। ठीक है परवीन जी? चलिए, उसके बाद अगले 2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं पहले, कि अगर मजिस्ट्रेट का ट्रायल है नॉन बेलेबल ऑफेंस, मजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहा है परवीन जी नॉन बेलेबल ऑफेंस का, और ट्रायल बिगिन होने के 60 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी गवाही पूरी ना हुए, तो एक्यूज को बेल का राइट मिल जाएगा। और आखिरी पॉइंट है कि अगर मजिस्ट्रेट का ट्रायल कंप्लीट हो चुका लेकिन अभी जजमेंट करना बाकी रह रहा है, तो अगर मजिस्ट्रेट कन्विंस हो जाए, रीजन टू बिलीव हो जाए कि भाई इसने अपराध ना करा, तो भी वो वहां पर उसको बेल पर छोड़ सकता है। ठीक है हर्ष यहां तक? तो ये अभी हमने बेलेबल ऑफेंस में बेल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल,
समझाया है। और इससे अगला जो सेक्शन था अनसुईया कि ट्रायल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट जजमेंट सुनाने से पहले एक्यूज से बॉन्ड मांग सकती है अपीलेट कोर्ट में अपियर होने के लिए, और ये बॉन्ड 6 महीने तक का रहेगा। ये अगले सेक्शन में लिखा हुआ है। तो ये आज का हमारा सेगमेंट रहा है। आज तो बड़े पिन ड्रॉप साइलेंट रहा है। अब ये पता नहीं समझ में कितना आया है आपके, ये तो मुझे नहीं पता। बाकी हमने कोशिश तो करी है कि आपको चीजें पकड़ में आए, समझ में आए, ये हम बोलना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग हटा सकते हो हर्ष। तो कोई सवाल पूछना हो कल वाले पॉइंट को लेकर, आज वाले